अन्य दल के लोग भी कह रहे हैं कि हम लोग वोट जेबी कैसे में करेंगे, जयराम महतो के पक्ष में करेंगे। कैंची ही जीतेगा, किसी कुछ नहीं चाहिए। कैंची चलेगा और बेरोजगार को दूर करेगा। खनन के बात हो, रोजगार के बात हो तो कैंची ही करेगा। तो हमारा जयराम महतो जी का एक ही सपना है कि झारखंड को अगर बदलाव कर सकता है तो जयराम महतो ही कर सकते हैं। हमारा पहला समस्या है विस्थापन की। नमस्कार, इस वक्त मैं बड़का गांव में हूं और मेरे साथ JLKM के उम्मीदवार बालेश्वर महतो हैं जो लगातार कैंप कर रहे हैं, जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इस वक्त देखिए हम लोग उरीमारी, कौन सा जगह है ये उरीमारी गरसूला जगह में है और यहाँ पर आप देखिए कि बालेश्वर महतो जो JLKM के उम्मीदवार हैं वो लोगों से मिल रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं उन्हीं से जानते हैं। क्या बोल रहे हैं बालेश्वर जी? हम वही आप लोग से सेवा करते हैं। हाँ। कि आप ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं है, लेकिन रह गया कि हमारे हाथ खड़ा हो गया कि ग्रामीण और गरीब के लिए बिजली वाला थोड़ा माफ करा दीजिएगा। बिजली बिल तो माफ हो गया बोल रही है सरकार। हो गए, बस ठीक है, ठीक है। हम धन्यवाद है। जयराम महतो जी क्या क्या बोल रहे हैं आप लोग? क्या माहौल देख पा रहे हैं? बहुत अच्छा माहौल है हम लोग के लिए, बड़का गांव के लिए, जनता की JLKM पार्टी। क्या बोल रहे हैं लोग कि जयराम महतो के नाम पर ही करेंगे? पूरा माहौल गर्मा गर्म है। जिधर भी जाइए, जिधर भी बदलाव चाह रहे हैं, नव निर्माण झारखंड चाह रहे हैं ना। माहौल बहुत अच्छा है, जिधर भी जा रहे फीडबैक बहुत अच्छे मिल रहा है, सुन के हरियर मन लग रहा है ना। और अन्य दल के लोग भी कह रहे हैं कि हम लोग वोट जेबी कैसे में करेंगे, जयराम महतो के पक्ष में करेंगे। लेकिन अभी हम लोग थोड़ा बंद कमरे में हैं क्योंकि हम लोग किसी अन्य पार्टी में काम करते थे, जिसके वजह से वो सब कहता है कि किसमें करते थे। मतलब लोग हैं, कोई बोलता है हमने आसू में काम किया, कोई बोलता है बीजेपी में काम किया, कोई बोलता है हमने कांग्रेस में काम किया, लेकिन बोलता है नहीं हम लोग इस बार बदलाव चाहते हैं। 15 साल हमने बीजेपी को भी देखा, 15 साल कांग्रेस को भी देखा और इस बार हम लोग को जयराम को देखना है। सब कह रहे हैं कि हम लोग वोट मारेंगे कैंची छाप में। कैंची छाप? हाँ। क्या बोल रहे हैं जी? सभी रुझान कैंची छाप तरफ है। कैंची काट देगा सबका काट देगा, जरूर काटेगा। क्या बोल रहे हैं आप लोग? कैंची छाप इस वर्ष निकलेगा। अगर दलाल लोग का कुर्ता कटेगा और कुछ नहीं कटेगा, सिर्फ कैंची। बड़का का विधानसभा में कैंची साहब जिंदाबाद, जयराम महतो जिंदाबाद। इस बार जो है माहौल बहुत बढ़िया है। इस बार जो है कैंची छाप जीतेगा बड़का विधानसभा से। कैंची ही जीतेगा, कैंची ही जीतेगा, किसी कुछ नहीं चाहिए। कैंची चलेगा और बेरोजगार को दूर करेगा। खनन के बात हो, रोजगार के बात हो तो कैंची ही करेगा। जब नौकरी का बात होता है, CGL का एग्जाम हो, पूरा बेरोजगार क्या होता है कि 30 लाख में 25 लाख में नौकरी बिक रहा है। तो हम लोग का उतना का हम लोग धनी परिवार से आते हैं, रोज हर चलाते हैं, ट्रैक्टर में काम करते हैं, पढ़ लिख कर बेरोजगार। बोलता था हेमंत सोरेन, बोलता था कि हमारा सरकार आते साथ 5 लाख रोजगार देंगे युवाओं को। और फिर क्या बोलता है, बदलू क्या बोलता है, दल बदलू कि मुर्गी पालो। हम मुर्गी पालेंगे, बोलिए पढ़ लेके मुर्गी पालेंगे। मुर्गी पालो रहता सारा क्यों पढ़ते हैं, 5 लाख क्यों खर्चा करते हैं। ITI BA MA PG कर करके आज बेरोजगार हैं। सारा जब होता है तब पता चले पेपर लीक वकर का मैया पकड़ो पेपरवा हम इनके कहा के। लेकिन यही सब बात तो रोशनलाल चौधरी भी बोल रहे हैं कि हम लोग आएंगे तो सब ठीक कर देंगे। कुछ नहीं करेगा आप, काहे नहीं करने सका। चलो कहाँ था अभी मैया योजना निकलता है, चाहता सरकार। नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ, केंद्र में तो बीजेपी की सरकार है, कहाँ रोक पाई। फिर अकेले क्यों नहीं चुनाव लड़ रहा है? अगर सकता तो फिर गठबंधन क्यों किया बीजेपी के साथ? अगर ताकत में शामिल हो गया, क्यों शामिल हो गया? उतना पावर नहीं था। बीजेपी में थे, इधर बीजेपी में थे, ये थे ना। अकेले ना चाहिए, काम थे पहले वोट मारते थे हम लोग। आपका नेता जो है, नेता रहेंगे, नेताजी को खाली क्या होता है, तेजपत्ता का क्या काम रहता है, सब्जी में डालते हैं, सब्जी में टेस्ट बनाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, सब्जी बाहर फेंक देते हैं। उसी तरह हमारा बालेश्वर महतो जी का बड़का गांव से बीजेपी चूसने का काम किया है तगले, और कुछ नहीं किया है ना, खाली चूस रहा है। एकदम चूसने का तो काम किया ही है और हमेशा चूसते रहा है। और जो है कि ये फोर्स वाला भी नौकरी, झारखंड पुलिस का नौकरी निकला हुआ था, उसमें डायरेक्ट क्या पता चला कि तुम जो है कि 10 लाख रुपया दो तो मैं तुम्हारा सीट पक्का कर दूंगा। बोला? हाँ, मेरा भाई के साथ हुआ है, बेचना पड़ेगा, भाई के साथ हुआ है। ऐसा सरकार के जब ऐसा नहीं इधर एकजुट है हुआ। हाँ, पूरा हम लोग एकजुट हैं। जयराम दा के अगर ना चलतो दादा, चलतो कैंची चलेगा भैया।
कैंची चलेगा तो कट जाएगा बहुत लोग। चोर लोगों को कटेगा, दलाल लोगों को कटेगा, जेब कटेगा। बड़का गांव में सब दलाली कर रहा है। विधानसभा में चोर लोग का जेब कटेगा, कटेगा पूरा, कटना भी चालू हो गया है। कई और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या कहना नाम है? चाहेंगे सर, अमित कुमार कुशवाहा। अभी जो हमारे बीच में सरकार है, हमारे अम्बा प्रसाद विधायिका, हम उनके काम से खुश नहीं है सर। कोई भी जनता खुश नहीं है। 15 साल उनको हमने मौका दिया और आज हमारा झारखंड माना जाता है सोने की चिड़िया। यहाँ राज कर रही है, दूसरे कंट्री के लोग, जमीन हमारा, जल जमीन हमारा जा रहा है, नौकरी कोई और कर रहा है। तो हमारा जयराम महतो जी का एक ही सपना है कि झारखंड को अगर बदलाव कर सकता है तो जयराम महतो ही कर सकते हैं। हमारा पहला समस्या है विस्थापन की, और यहाँ का जो युवा लड़का लोग है उसका बेरोजगारी की समस्या। नौकरी कोई और कर रहा है, ज़मीन हमारा जा रहा है। तो सर हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस बार बदलाव होना चाहिए। हमारे जो बड़कागांव विधानसभा से बालेश्वर महतो जी हैं, वो आंदोलनकारी भी हैं। 40 साल से आज तक गरीबों की मसीहा रहा और हमारे बीच में वो आए हैं। हम उनको हर हाल में जीत का उम्मीद करते हैं और जहाँ भी जा रहे हैं लड़का या जेंट्स, सभी में रुझान इतना अच्छा है, जिधर भी जा रहे हैं जयराम के दीवाने हैं सब सर। इस बार जयराम का सरकार बनेगी तो बनेगी, और बड़कागांव और हमारा झारखंड को अगर बचा सकता है वो है जयराम महतो। लेकिन सब कोई छोड़ रहा है उनका साथ, छोड़ रहा है सर, ये गलत कहना। हम प्रत्येक दिन अभी फील्ड में चल रहे हैं तो पूरा रुझान है सर। सभी जाति के लोग पूरे एक ही शब्द में कहना है जयराम का, अब और कोई रोक नहीं सकता है, कोई नहीं रोकेगा। यहाँ एकजुट है, कैंची तो चलेगा सर। पूरा बिल्कुल। रोशन लाल चौधरी अम्बा जी की तरफ चौधरी अभी आए हैं। सभी लोगों को एक ही कहना है कि हमारा बड़कागांव विधानसभा में बदलाव होना चाहिए। 15 साल हमने अम्बा प्रसाद को समय दिया, 15 साल रोशन लाल चौधरी को भी मिला। इनको कहाँ मिला है? अरे सर बीजेपी को मिला और फिर से आया बीजेपी ने। बीजेपी के बड़कागांव जनता नहीं चाह रहा है। यहाँ नेशनल पार्टी से नहीं होगा, यहाँ क्षेत्रीय पार्टी का ही कब्जा होगा, तभी बड़कागांव का विकास होगा। नेशनल पार्टी से कुछ नहीं। पुराना कैडर होते हुए उनको टिकट नहीं मिला, और रोशन लाल चौधरी जी को 15 साल 3 टर्म टाइम दिया गया, लेकिन वो चुनाव नहीं निकाल पाए। लोगों में रुझान नहीं है। TheFollowUp.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in